हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मसीह यीशु के खूबसूरत कादर जिंदा बाबरकत नाम में आप सबको पादी नोबल सैमुअल का, भाई इकबाल का और बहन डोली का सलाम पहुंचे। वेरी गुड मॉर्निंग जी आपको भी। गुड मॉर्निंग, गुड गुड मॉर्निंग मॉर्निंग भाई साहब। कैसे हैं आप? शुक्र है खुदा का। खुदा का बिल्कुल मैं ठीक। मैं एक लफ्ज इस्तेमाल करता हूं, हैप्पी टैपी। हैप्पी टैपी, बिल्कुल बिल्कुल हैप्पी टैपी। खुदा के शुक्र हो, उसके नाम की तारीफ हो। बहन भाई, हम आपको हालेलुया। हमीद कहते हैं। बाइबल टीवी ग्लोबल लंदन स्टूडियो से आपकी खिदमत में हाजिर हैं। और जैसे कि आप जानते हैं कि ये होली वीक है, हम खुदावंद के दुखों को, खुदावंद की मुसीबतों को पर हम याद करते हैं। तो आप हमारे साथ हैं, हम खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं। मैं सुबह आज जब इस बात पर गौर कर रहा था कि थ्रू आउट द वर्ल्ड द वे पीपल दे हैव सेलिब्रेटेड दिस पाम संडे, अभी भी मुझे जो वीडियोस लोग भेज रहे हैं और शेयर कर रहे हैं, तो मैं सोचा था कि मैं इकबाल और डोली के खुदावन का शुक्र है कि लोग खुदावन को अपनी जिंदगी का बादशाह मानते हैं। आमीन। और खुदावन का शुक्र हो कि लोगों जिस तरीके से, खासतौर पाकिस्तान में, मैं खुदावन का शुक्र अदा करता हूँ इस बात के लिए कि beside all the troubles and persecution, people, they are so confident and brave. They were watching and they were looking around, कि ठीक है, लोग जो हैं वो क्या कर रहे हैं, कैसे उनको देख रहे हैं, गुस्से से या जैसे भी है, लेकिन फिर भी लोग जो हैं वो खुदा उनकी तारीफ कर रहे थे और सताइश कर रहे थे। बड़ी तादाद में गलियों में लोगों ने खजूरों की डालियां लहराई, सड़कों पे निकले। खुदा उनका शुक्र हो। Unfortunately, it's a great misery that in UK, अभी मैं सुबह सुन रहा था कि यहाँ पर जो पैशन वीक में जो आप देखते हैं कुछ एक ड्रामा किया जाता है, लोग सड़क पे जाते हैं और वो पूरा मंजर जो है वो पेश किया जाता है। Somebody was saying that people, they were throwing rubbish on, उन पे गन फेंक रहे थे और उनको बुरा भला कह रहे थे। तो आप देखें कि ये जो कंट्रीज जिनके जरिए बहुत खुदा का कलाम दुनिया तक पहुंचा, इस कंट्री में भी लोग जो है ना वो इस तरीके से बिहेव करते हैं। और हम देखते हैं कि यहाँ पर एक डिफरेंट तरह की प्रोसिक्यूशन है। और इस तरीके से हम देख रहे हैं कि चर्चेस के अंदर जो मामला चल रहे हैं, ये बड़ा ही एक लम्हा फिक्रिया है। और हम सबको इस बात के लिए दुआ करने की जरूरत है कि खुदावंद इस मुल्क में, इसका ना, जब रीवेंजलाइज करने की बात की जाती है तो लोग इस बात को पसंद नहीं करते, लेकिन मैं समझता हूँ कि यूरोप को, अमेरिका को, कनाडा को रीवेंजलाइज करने की जरूरत है। और मैं आपके लिए खुदा का शुक्र अदा करता हूँ कि आप कनाडा से हमें ज्वाइन करते हैं और आप इस मिशन में हमारे साथ हैं। और वो बहन भाई जो कि हमें हर रोज सुबह मंडे टू फ्राइडे ज्वाइन करते हैं, मैं उनके लिए खुदा का शुक्र अदा करता हूँ। और आज मैंने देखे जिनको वेलकम ही नहीं कहा और नाराज ही ना हो जाए, पादी साहब कैनेडा वाले नु वेख के सानू भूल ही गए ने। ऐसी बात तो नहीं है। वैसे मैं देख लूं कि अभी कौन हमारे साथ है, हमने वाजिब हमारे साथ है जी एल्डर सुहेलडीन साहब सऊदीया से, जी हमारे साथ सुलेमान अनिल, और आपको वेलकम कह रहे हैं जी सुहेल साहब, आप दोनों को, इसीलिए मैंने सलूट मार दिया। थैंक यू। हमारी बहन है जी, इन्हें सलाह रखा, जो हमारी एल्डर साहब भी हैं और बहुत खुदा उनसे प्यार करती हैं। एल्डर साहब दोनों, हमारे एल्डर सुहेल साहब भी ये इनके सन इन लॉ हैं और सबसे पहले ये चर्च आते हैं और उनकी कोशिश होती है। अभी जो बहन वीनस है ना, वो जरा थोड़ी सी सुबह लेट उठती थी, लेकिन जब से ये प्रोग्राम शुरू हुआ है ना, वो सुबह सवेरे सबसे पहले घर में उठी होती हैं और खुदा उनके नाम को जलाल देती हैं। खुदा उनका शुक्र हो कि खुदा उनके मुंह की बातों को सुनने के लिए लोग जो है वो बेचैन होते हैं। हम खुदा उनका शुक्र अदा करते हैं। तो आइए प्रोग्राम का आगाज करते हैं छोटे से डिवोशन से। और मैं चाहता हूं कि हम उन वाकयात को देखें जो कि दुख सहने से पहले खुदावन ने जो है वो तमाम वाकयात जो है उनको हम देखते हैं कैसे खुदावन जो है वक्त जो है वो अपना बसर करते रहे। खुदावन के पाक कलाम को देखिए। लूका का अंजीली बयान, उसका 21 बाब और उसकी 37 और 38 आयत को मैं आपके लिए तिलावत करूंगा। ये लिखा है, और वो हर रोज हैकल में तालीम देता था
और रात को बाहर जाकर उस पहाड़ पर रहा करता था जो जैतून का कहलाता है। और सुबह सवेरे सब लोग उसकी बातें सुनने को हैकल में उसके पास आया करते थे। खुदावन के पाक कलाम के पढ़े सुने जाने पर खुदावन की बरकत हो। खुदावन यीशु मसीह की जिंदगी में अजीजों हम देखते हैं कि बहुत दफा खुदावन को हम देखते हैं कि दुआ करते हुए हमें नजर आते हैं। अकेले पहाड़ पर चले जाना, दुआ करना। और आने वाले दिनों में हम इस बात को देखेंगे कि जब वो अकेले बागसमनी में दुआ कर रहे थे, उनके शागिर्द जो है वो उनके साथ थे लेकिन वो सो जाते थे। तो खुदावन यीशु मसीह अपने आसमानी बाप से दुआ करते हुए हमें नजर आते हैं। और यहाँ पर हम देखते हैं कि खुदावन यीशु मसीह का एक तरीकाकार कि हर रोज हैकल में तालीम देते थे। हालांकि हैकल जो है वहां पर लोग कुर्बानी गुजराने जाते थे, और जो सिनेगॉग होता था, आबाद खाना होता था, वहां पर लोग जाते थे तालीम के लिए। उनका एक सोशल सेंटर भी था। तो खुदावन यीशु मसीह तमाम दिन ये खिदमत करते, कलाम सुनाते, और फिर ये लिखा है कि रात को बाहर जाकर उस पहाड़ पर आ करते थे जो उनका कहलाता है। वहां पर वो पहाड़ पर दुआ किया करते थे। और फिर हम ये देखते हैं कि सुबह सवेरे सब लोग जो हैं उसकी बातें सुनने को हैकल में उसके पास आया करते थे। यहाँ पर जो बात मैं आज शेयर करना चाहता हूँ ये है कि खुदावन के काम में बहुत दफा हमें अकेलेपन का एहसास होता है जब हम खुदावन के साथ चलते हैं। आप देखिए कि जो दानियल था वो अकेला शेरों की मान में था। खुदावन यीशु मसीह अकेले पहाड़ पर दुआ करने चले जाते थे और फिर अकेले वो स्लीप पर थे। अकेलेपन का एहसास बड़ा ही एक मुश्किल एहसास होता है, तन्हाई का एहसास जिसे कहते हैं, सेंस ऑफ लोनलीनेस। इट्स वेरी पेनफुल। अगर आपको ये कभी एहसास हुआ हो कि आप अकेले हों और आप चाह रहे हो कि आपकी बात करें, आजकल तो खैर व्हाट्सएप है और बहुत सारे माध्यम है, आप लोगों से बात कर लेते हैं और आप कैसे लगता है जी आपके सामने कोई बैठा हुआ है, सिर्फ आपसे छू नहीं सकते। शायद देखिए फ्यूचर में कोई ऐसा भी हो जाए सिस्टम, आप छूने शुरू हो जाएंगे किसी को। लेकिन अकेलेपन का मतलब ये नहीं है कि आप प्यार ना करें। अगर कोई आपके पास नहीं है उसका मतलब ये नहीं है कि आप प्यार करना छोड़ दें। अकेलेपन का मतलब डिसएग्रीमेंट हो सकता है, आप किसी के साथ एग्री नहीं कर सकते, वो अलग बात है। दिस डाइवर्सिटी इन द यूनिटी। और अगर आप मुख्तलिफ ज़हन रखते हैं, मुख्तलिफ सोच रखते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप प्यार करना छोड़ दें। It's very painful what's going on in Pakistan at the moment. There's a disagreement, but there is no such love among the leaders. और ये बात हम देखते हैं कलीसियाओं में भी, हमारे खानदानों में भी होती है कि हम बहुत दफा एक दूसरे के साथ एग्री नहीं करते, है ना? हम उनके साथ सहमत नहीं होते। बड़ा खूबसूरत लफ्ज है। लेकिन किसी के साथ एग्री ना होना, मुतफिक ना होना, ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर मोहब्बत नहीं है तो फिर कोई फायदा नहीं है। खुदा ने कहा कि तुम अगर उससे मोहब्बत रखोगे तभी तुम मेरे शागिर्द ठहरोगे। तो आज मैं सुबह ये बात आपके साथ बांटना चाहता हूँ कि यीशु के साथ भी सारे एग्री नहीं थे, इवन कि उनके अपने शागिर्द एग्री नहीं थे, लेकिन खुदा से मोहब्बत करना नहीं छोड़ा। तो आप भी अगर एक दूसरे के साथ मुतफिक नहीं होते किसी बात पे, लेकिन मोहब्बत का फुकदार नहीं होना चाहिए, मोहब्बत को हमें तर्क नहीं करना चाहिए। तो आज सुबह ये मेरा पैगाम है खुदा के पाक कलाम की रोशनी में कि जब आप दुआ करते हैं, खुदा ने कहा कि जहां भी मेरे नाम पर 2 या 3 इकट्ठे होंगे मैं उनके दरमियान मौजूद हूँ। तो जरूरी नहीं है कि सब आपके साथ सहमत ही हों, मुतफिक ही हों। अगर 2 लोग किसी बात के लिए जमीन पर मुतफिक हो जाएंगे, आसमान पर हो जाएगी। तो हम शायद छोटा सा ग्रुप है, एक छोटा सा ग्रुप है जो कि इस प्रोग्राम को लेकर बढ़ रहे हैं, बट देयर इज अ लव फॉर यू। आपके लिए मोहब्बत है हमारे दिल में और हम आपके लिए आते हैं खुदा की मोहब्बत को लेकर। खुदा आपको भी मोहब्बत करना सिखाए। बड़ा प्यारा गीत है मेरे प्यारे भाई यूसुफ नीर साहब का, मसीहा मुझे प्यार करना सिखा दे। तो खुदावन से दुआ करें कि वो आपको प्यार करना सिखाए। तो आइए हम खुदावन से दुआ करें और मैं दरख्वास्त अपनी बहन डॉली से कि वो दुआ में आराम करें। खुदाम जिंदा और कदूस आसमानी बाप, हम तेरे हुजूर में आते हैं यीशु मसीह नासरी के नाम में, क्योंकि कोई और नाम हमको बख्शा नहीं गया जिसके वसीला से हम तुझ तक रसाई हासिल कर सके। हम आते हैं और अपनी शुक्रगुजारी
की भेंट तेरे हुजूर में चढ़ाते हैं, क्योंकि हम शुक्रगुज़ार हैं हर एक लम्हा के लिए जो तूने हम सबको दिया। इन लम्हों के लिए भी जब तूने हमें ये मौका बख्शा कि हम बाइबल टीवी ग्लोबल के साथ मिलकर पास्टर नोबल और उनकी कलीसिया के साथ मिलकर खुदावंद तेरे इस खिदमत के काम में जो खुदावंद लोगों के साथ तेरे कलाम को बांटना और खुदावंद पूरे जो खुदावंद इनके चर्च की तीनों चर्चेस के मेंबरान हैं उन सब के साथ मिलकर हम खुदावंद इस प्रोग्राम पर तेरी बरकत चाहते हैं और खुदावंद हम चाहते हैं कि जितने लोग भी इस प्रोग्राम को सुने और जितने लोग भी खुदावंद भूखे और प्यासे हैं कोई भी खाली हाथ ना जाए, सब झोलियां भर कर जाएं। जो जो किसी की जरूरत है वो उसको मिले। और आजकल जब हम खुदावंद यीशु की इस मौत को याद करते हैं जो हमारी खातिर उसने सलीब पर सही और खुदावंद तूने हमारे पापों की खातिर सलीब उठाई ताकि हम आजाद किए जा सकें और वो आजादी तूने हमें इतनी जान देकर और अपना खून बहाकर हमें दिलाई। हम दिल से तेरा शुक्र करते हैं कि हमारे पाप धुल गए, हमारी बीमारियां उठा ली गई और हमारी कमजोरियां भी ले ली गई। हम आजाद हैं, आजाद रहने के लिए आजाद हैं। हम तेरा शुक्र करते हैं और आज हम इस आजादी में तेरी प्रस्तुति करते और तेरे नाम की जय जयकार करते हैं यीशु के नाम में, आमीन। थैंक यू बहन। आइए खुदा उनकी हम करते हैं और ये ज़बूर जो मैं आपके लेकर आया हूँ हम सब खुदा उनके गाते हैं। रब तू मेरी पनाह है, सो तू है मेरी जान, खुदावंद दे विच रहिंदी है वो तेरा है मकान। सब खुदा उनकी तारीफ। आम फहम जो ज़बूर हैं जो हम सब आते हैं तो आप जरूर इन ज़बूरों को हमारे साथ गाइए, खुदा उनकी तारीफ कीजिए।
यरब तो मेरी पनाह है, सो तू है मेरी जान, खुदावंद विच रहती है तो तेरा है मकान। कैसा खूबसूरत ये ज़बूर है। और मैं देख रहा था कि आप लोग गुनगुना रहे थे, साथ गा रहे थे। खुदा उनका वो शुक्र रह हो। नहीं सकते भाई साहब। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। मैं तो ये खुदा की तारीफ करना, ये बात है जो अंदर से चीज जो निकलती है, प्रेज एंड वर्शिप, बिल्कुल रूह और सच्चाई से खुदा उनकी हम करना। उन बेटियों ने पूर्ति के साथ ही गाया है। खुदा उनका शुक्र हो इस बात के लिए। तो मैंने भाइयों, हम रखते हैं इस प्रेज एंड वर्शिप को जारी रखते हैं। तो आपको लिए चलते हैं हम अपने चर्च की तरफ, जहाँ पर हम आपके लिए खूबसूरत जो और ज्यादा जो प्रेज एंड वर्शिप है उसको हम लेकर आए हैं। और ये ताजा ये मैं आप आज के लिए पेश करना चाहता हूँ।
रब की होवे सना हमेशा। हालेलुया। ये जी हमारी खूबसूरत क्वायर, और वाह जी वाह। आमिर साहब और एल्डर सुहेल साहब हारमोनियम पे, तबले पे हमारा साथ दे रहे थे, और बड़ी खूबसूरत इबादत थी। बहन एस्टर ने बड़ी खूबसूरती के साथ कंडक्ट किया, और खासतौर पर आजकल हम बहन ये कर रहे हैं कि ट्रांसलेशन जो होता है स्पॉन्टेनियसली उर्दू इंग्लिश, वो ट्रांसलेशन करती हैं। बड़ा अच्छा रिस्पॉन्ड है लोगों का, वेरी स्पेशली नाइस। विद पीपल। तो बड़ा अच्छा। अच्छा, इस गीत में कुछ यादें भी हैं, अगर आपको हाँ जी, दोनों को याद हो कि जुबली हॉल की जो कन्वेंशन हाँ है। जी। हाँ। अतारचे और अनीश शोरोश हाँ जब जी। आते थे, तो कन्वेंशन होती थी। जुबली हॉल में जब ये गीत गाया जाता था, रब की होवे सना हमेशा, और एक और भी गीत अगर आपको दोनों को याद हो, मैं तो छोटा। अलीसिया तेरे लिए खुशखबरी। हाँ जी। तो मैं तो उस वक्त बिल्कुल छोटा था, और रात को, अच्छा उस वक्त देखें, इतना दूर दूर से आपके वहां से वाफ फैक्ट्री से टेक्सला से बसेस आती थी गुजरखान से, और हम वहां पर जाया करते थे। संडे स्कूल होता था बेसमेंट में, और जी, ये जब लाइब्रेरी। हाँ जी, यीशु नाम में कुदरत पाई जाती है, वो गीत मेरे थे। और हो पाक तो कलाम में कुदरत पाई जाती। पाकलाम में। लेकिन अच्छा देखिए, इकबाल भाई और बहन डॉली के, कोई ग्लैमर नहीं होता था उस दौर में, है ना। ओह, सिंपलिसिटी, सिंपल वो हॉल बना होता है वहां पे, जहाँ पे जाते थे, चंद कुर्सियां लगी होती थी। और अभी जो जिस तरीके से आप देखें कि कन्वेंशन होती हैं, एक ग्लैमर है, और लोग जिस तरीके से ड्रेसअप होते हैं, और प्रेजेंट, ये परफॉर्मेंस जो होती है ना, प्रेजेंट, वो प्रेजेंट वर्शिप होती थी, वो जी परफॉर्मेंस। तो खुदावन जो है परफॉर्मर नहीं ढूंढता, खुदावन वर्शिपर ढूंढता है। आमीन। प्रेज वो लोग होते थे तबला ढोलकी, और चलें जी चिमटा, और हालेलुया। इसी आजकल लोगों के पास इतने इंस्ट्रूमेंट्स हैं, कीबोर्ड, ये वो है, लेकिन एक जो स्पिरिट होती थी ना, वो प्रेज एंड वर्शिप की। और मैं अपने हालेलुया। नाम का शुक्र अदा करता हूँ। आपने देखा है कि अगर हमारे पास जगह कम है, बिल्कुल हम एक दूसरे के साथ, देखिए अच्छी बात है, जुड़े रहते हैं एक दूसरे के साथ। या अ, इसमें इकट्ठ का मजा आता है ना, इज्तिमाई मजा, कॉर्पोरेट यूनाइटिंग। आई विश कि मेरे पास ज्यादा टाइम होता तो मैं और ज्यादा आपके लिए गीत पेश हाँ कर जी, सकता अपने चर्च के। तो वक्त हुआ चाहता है खुदा उनके पाक कलाम का, क्योंकि आज हमारे साथ हमारे खूबसूरत जो मेहमान, तो नहीं मैं अब कहता, ये तो मेजबान है। तो कुछ जो है, मैं समझता हूँ कि खुदा उनके पाक कलाम को इस तरीके से पेश करना, ये हाँ हमारी बड़ी इच्छा होती है कि आप सीखें खुदा उनके पाक कलाम को। और इन दोनों को खुदा ने बड़ी बरकत दी है कि ये बड़ी खूबसूरती के साथ खुदा उनका पाक कलाम हमारे साथ बांटते हैं। और जो हमारी एक तो बड़ी खूबसूरत जो डिक्शनरी है, इंसाइक्लोपीडिया है हमारे साथ, भाई इकबाल, हम इनके लिए खुदा उनका शुक्र अदा करते हैं। हाँ जी, भाई हाँ इकबाल, जी। हम माफी चाहते हैं कि जब हम दोनों बहन भाई आपको रोक देते हैं। या मकसद ये होता है कि नहीं नहीं जो नहीं, पाक कलाम, जी, वो खुदावंद इसी स्ट्रीट तरह। ब्रेकर होते हैं ना, स्ट्रीट ब्रेकर जी जी, होते हैं, रोड हम्स। हम्स। तो मैं और बहन जो है ना, हम रोड हम्स हैं। नहीं नहीं, बहुत अच्छा है, इसी तरह मुझे भी सीखने का मौका मिलता है ना। हाँ, नहीं नहीं, आपकी जो जो इल्मियत है उसमें कोई दो राय नहीं है। आपका बस ये जो पाक है, रूह के बाद यही हमारी उस्तानी भी है। खुदा उनका शुक्र हो खुदा आप उनका दोनों के लिए। शुक्र। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि लोग थोड़ा सा साथ साथ हवाला जात भी जो है उनको जी देते रहे। तो बहन भाई, आप भी अपनी बाइबल को ले लें, वरना फिर फायदा कोई नहीं है भाई इकबाल को रोकने का। वो रूह का एक बहाव होता है, एक फ्लो होता है होली स्पिरिट का, तो हम उनको रोकते हैं कि ठहरें जी नहीं नहीं जरा, नहीं, होल्ड सारों कर उसके साथ लें। मिल के चलना है। जी जी जी। होल्ड कर लें थोड़ा सा, तो हम जरा ये वाला पढ़ जी लें। प्लीज। लेकिन लोग एंजॉय हालेलुया। कर पाते हैं। सारा। तो बाइबल मुकद्दस को लीजिए। आज हम 5 मिनट पहले जो है जरा वो शुरू कर रहे हैं, ताकि टाइम ज्यादा में मिल जाए। मुकद्दस मरकज का अंजीली बयान, उसका 11 बाब और उसकी 20 आयत से खुदा उनके पाक कलाम को हम सुनेंगे। तो मैं बहन डॉली से दरख्वास्त करूंगा कि वो खुदा पाक कलाम को हमारी तिलावत फरमाइए। हम पढ़ेंगे मरकस की अंजील, उसका 11 बाब, उसकी 20 आयत से 26 आयत तक। और यहाँ यूं लिखा है,
फिर सुबह को जब वो उधर से गुजरे तो उस अंजीर के दरख्त को जड़ तक सूखा हुआ देखा। पतरस को वो बात याद आई और उससे कहने लगा, हाय रबी, देख ये अंजीर का दरख्त जिस पर तूने लानत की थी सूख गया है। यीशु ने जवाब में उनसे कहा, खुदा पर ईमान रखो। मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो कोई इस पहाड़ से कहे तू उखड़ जा और समुंदर में जा पड़, और अपने दिल में शक ना करे बल्कि यकीन करे कि जो कहता है वो हो जाएगा, तो उसके लिए वही होगा। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि जो कुछ तुम दुआ में मांगते हो, यकीन करो कि तुमको मिल गया और वो तुमको मिल जाएगा। और जब कभी तुम खड़े होकर दुआ करते हो, अगर तुम्हें किसी से कुछ शिकायत हो, तो उसे माफ करो, ताकि तुम्हारा बाप भी जो आसमान पर है तुम्हारे गुनाह मुआफ करे। और अगर तुम मुआफ ना करोगे, तो तुम्हारा बाप जो आसमान पर है तुम्हारे गुनाह भी मुआफ ना करेगा। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े सुने और समझे जाने पर उसकी बरकत हो। आमीन। अजीजों, आइए हम दुआ मांगे। पैरोबार के खालिक और मालिक, तेरा शुक्र, तेरी तारीफ करते हैं कि तू हमसे हम कलाम होता है। मैं प्यार खुदावन, मैं तेरा शुक्र करता हूँ भाई इकबाल के लिए, डॉली के लिए। दुआ करते हैं प्यार खुदावन कि तू हमें बड़ी बरकत देना, हमारी रहनुमाई करना, अपने पाक से मामूर करना। तेरे लोगों के लिए तेरी बरकत चाहते हैं खुदावन, तू सबके साथ हो यीशु के कारण। आमीन। आमीन। इससे पहले कि मैं भाई इकबाल को दावत दूं कि वो आज के इस मजमून पर बात करें, फॉरगिवनेस पे और ईमान पे, फेथ पे, मैं जरा थोड़ा सा इस जो विर्द बेंगोली ने तिलावत किया उसके पस मंजर में जाना चाहता हूँ, ताकि थोड़ा सा आप इस बात को समझ लें कि ये वाकया क्या हुआ। क्योंकि हम डे बाय डे जैसे भी हम इस चीज को देख रहे हैं कि कल हमने देखा कि जो वाकया हुआ, खुदा यीशु मसीह जब शहाना तौर पर दाखिल हुए यरूशलेम में, और फिर उसके बाद हमने इस बात को देखा मंडे को क्या हुआ कि उन्होंने जाकर तो हैकल को जो है वो साफ किया, वहां पर जो तजारत हो रही थी। आज हम देखें कि ट्यूसडे को क्या हुआ। तो वहां पर इसके अगर आप जरा कॉन्टेक्स्ट में जाएं, तो अगर मरकस उसका 11 बाब उसकी 12 से 14 को देखें, तो वहां पर हम देखते हैं कि दूसरे दिन जब वो बैतनिया से निकले तो भूख लगी, और वो दूर से अंजीर का एक दरख्त जिसमें पत्ते थे देख कर कहा गया कि शायद उसमें कुछ पाए, मगर उसके पास पहुंचा तो पत्तों के सिवा कुछ ना पाया, क्योंकि अंजीर का मौसम ना था। उसने उससे कहा, आइंदा कोई तुझसे कभी फल ना खाए। उसके शागिर्दों ने सुना। तो हुआ ऐसे कि खुदा यीशु मसीह जब जा रहे थे तो उन्होंने दूर से देखा कि अंजीर का दरख्त है। अब अंजीर के दरख्त में ये होता है कि पहले उसमें जो है वो फल पहले आता है, उसके बाद पत्ते जो है उसको, फल को जो है वो ढांप लेते हैं। तो खुदा यीशु मसीह ने दूर से जब देखा कि वो दरख्त जो है सरसब्ज है और अंजीर का दरख्त, उन्होंने कहा कि इसमें वो फल ढूंढने गए लेकिन उसमें फल ना था। लिखा है कि अंजीर का मौसम ही ना था, लेकिन उन्होंने कहा अगर पत्ते हैं तो डेफिनेटली फल भी होगा। तो खुदा यीशु मसीह ने दर हकीकत इस तमाम वाक़े से ये समझाने की कोशिश की कि बहुत दफा लोगों की जिंदगी जो है वो बड़ी फलदार नजर आती है और दूर से बड़े सरसब्ज नजर आते हैं, लेकिन उनमें फल नहीं होते। तो ये इसका पस मंजर था। खुदा यीशु मसीह इस वाक़े से, अंजीर के दरख्त से, ये हमें समझाना चाहते हैं कि हमारी जिंदगी जो है वो ज़ाहिरी तौर पर फलदार नहीं होनी चाहिए, बल्कि हकीकतन फलदार होनी चाहिए। और वो फल जो है वो रूह के फल जो है, नेकी, परहेजगारी है, फरोतनी, वो हमारी जिंदगी से नजर आने चाहिए। और अगर हम धोखा देते हैं, बज़ाहिर हम सफेदी फेरी कब्रों की माने, जो खुदा ने कहा एकदम, तो उसमें गंध होता है, उसमें बदबू होती है, लाश होती है, लेकिन ऊपर से वो सफेदी फेरी होती है। तो खुदावन दर्स के करिए सिखाना चाहते हैं कि अगर लोग आप जिंदगी में फल ढूंढते हैं, उनको फल नजर आने चाहिए। तो ये इसका पस मंजर था। तो हम देखते हैं कि खुदावन यीशु मसीह ने यीशु जब आगे चलकर हम देखते हैं कि जब मुझसे गुजरे तो संजीव के दर को जड़ से तक सूखा पाए, क्योंकि उस पर लानत की थी। पतरस को वो बात याद हुई, उससे कहने लगा कि अरबी देख, ये दरख्त, अंजीर का दरख्त जिस पर तूने लानत की थी सूख गया है। तो देयर इज अ जजमेंट, देयर इज अ पनिशमेंट। यू विल नॉट बी फ्रूटफुल, देन देयर विल बी अ जजमेंट। वी आर आंसरेबल टू गॉड इफ वी आर नॉट फ्रूटफुल। तो हमें फलदार होना है और हमें खुदा उनके सामने इस बात के लिए जवाब देना है। तो भाई पल मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि आप इस बिर्द की रोशनी में हमें ये बताइएगा कि खुदा यीशु मसीह के इस सफर में
जब वो स्लीप की तरफ जा रहे थे, ईमान को कहाँ पर हम यहाँ पर फिट करते हैं, ईमान को कैसे हम देखते हैं, भरोसे को, यकीन को, कि खुदावंद यीशु मसीह इस सफर में रवां दवा थे, वो कौन सी ड्राइविंग फोर्स थी, और यहाँ पर ईमान को कैसे हम देखते हैं। जी, ओवर टू जी। यू। भाई साहब, ये रोमियो सॉरी अब्रानियों 12 बाब अगर हम निकालें तो दूसरी आयत देखें कि ईमान के बानी और ईमान कामिल के करने वाले बानी यीशु कामिल मसीह। करने वाले यीशु को तकते रहे, हाँ जी। और वो खुशी जो उसकी नजरों के सामने थी, यानी सलीब का दुख उनके आगे इतनी बड़ी बात नहीं थी, क्योंकि वो एक अजीम काम करने जो कि पहले ही बनाए आलम से पेशतर भी हम देखते थे कि उसका साया जो है मुकाशवा में हमने देखा कि उसका अ, 13 की 8 में भी कि वो बरा बनाए आलम से पेशतर जबह जबा हो गई। सो असल में उसके सामने वो खुशी ये थी जो गदसमनी बाग में उसने वो प्याला देखा। हाँ, उसमें हमारे सारे दुनिया के गुनाह थे, और वो चूंकि हबकूक के 1:13 में लिखा है कि खुदा यहोवा पाक, खुदा खुदा तेरी आंखें ऐसी पाक है कि तू बदी को देख नहीं सकता। लेकिन हम बशरियत में भी जब यीशु आया तो उसको पता था। अब यहाँ एक तरफ खुदा बाप और पाक रूह हैं, और एक तरफ हम सबको देख रहे हैं, और कह रहा हो सके ये टल जाए, क्योंकि बात ये थी कि वो थोड़ा सा अपने लिए था कि जब मैं सलीब पर हूँगा तो एली एली लमा शबक्तनी वाला जब ये प्रोफसी या ये आएगा, तो मेरी रफाकत जो है वो पाप और पाखरू से थोड़ा गैप आ जाएगा। तो बेसिकली, लेकिन फिर भी उसने इसकी परवाह ना करते हुए मेरे और आपकी खातिर यूहन्ना 3:16 के मुताबिक वो उस प्रोजेक्ट पे खुशी से जा रहा था, और कह रहे थे कि ये काम अगर मैंने कर लिया तो इकबाल डॉली और हम सब जो हैं ये बच जाएंगे। तो ईमान यही था, और यही ईमान एक की प्रोजेक्ट खूबसूरत ले। तस्वीर जो हम भाई इकबाल जी। देखते हैं, इब्रानियों को खत में पालूस कहते हैं, और उसका तो नहीं, खैर श्योर नहीं है कि खत पालूस ने लिखा, लेकिन इब्रानियों के खत का मुसन्निफ जो है वो ये कहता है कि ईमान जो है वो अनदेखी चीजों का सबूत है। जी। तो खुदावंद यीशु मसीह जो है उस वक्त तक मुर्दों में से जिंदा नहीं हुए थे, बट ही वाज हेडिंग टुवर्ड दैट क्रॉस, और वो कलवरी की जानब बढ़ रहे थे। तो किस तरीके से उन्होंने इस बात को कबूल किया कि वो खुदावंद जो है वो दोबारा मुर्दों में से जिंदा होंगे, और ये जो दुख सहने हैं इसके वसीले से हम निजात पाएंगे। मैं धनदौली आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि बहुत दफा हम जब अपने ईमान की प्रैक्टिस करते हैं तो हम बहुत सारी एक्सपेक्टेशन हमारी होती हैं, और जब हम देखते हैं कि वो तवक्कुआत पूरी नहीं उतरती तो हम डावाडोल हो जाते हैं, क्योंकि उसमें जो टाइम फ्रेम होता है उसको हम फॉलो नहीं करते। हम कहते हैं इंस्टेंटली अभी सब कुछ हो जाए, लेकिन देयर वाज अ टाइमिंग। खुदावंद अगर चाहते उसी दिन ही वो जिंदा हो सकते हैं, लेकिन वो 3 दिन बाद मुर्दों में जिंदा हुए और फिर आसमान पर उठाए गए। तो एक वहां पे एक टाइम स्केल है, टाइम फ्रेम है, टाइम टेबल है। आप हमें बताइएगा कि क्यों लोग जो है वो इतने वो हाइपर हो जाते हैं, और वो इंतजार नहीं करते। लेकिन खुदा इस मसीह के बारे में जैसे आपने बताया, इब्रानियों खत का आपने रेफरेंस दिया है, 12 बाब का, कि ईमान के बानी और कामल करने वाले यीशु को तकते रहे। तो हमारे सामने तो एक रोल मॉडल जो है वो खुदा यीशु मसीह है। लेकिन क्या वजह है कि लोग वक्त का इंतजार नहीं करते जब वो खुदा के साथ चलते हैं। जी। भाई साहब, मेरी समझ के मुताबिक कि ईमान जो है जी। वो उसका असर या उसको इफेक्टिव फेथ होने के लिए कुछ चीजें होना लाजमात उसके साथ एक पैकेज में आना जरूरी है। जी। हम जितनी समझ रखते हैं उतनी समझ से हम ईमान से नित तौर पर हम ईमान से दुआ करते हैं, और हमें पता है कि क्योंकि हमें ये भी हवाले पता है कि
जब हम ईमान से यीशु के नाम में कुछ मांगते हैं खुदावन से, तो वो हमें कहता है कि वो तुम ईमान रखो कि तुम्हें मिल जाएगा, और वो मिल गया। तो हम जब समझते हैं कि जी हमने अब ईमान से मांगा, यीशु के नाम में मांगा, फिर वो अभी हमें मिल जाना चाहिए, उसको कहते हैं मुआवजा। लेकिन जब हम ईमान से दुआ करते हैं, तो उसके साथ जो चीजें आती हैं, सबसे पहली बात कि ईमान का असर होता कैसे है। अब ईमान के साथ-साथ मुआफ़ी बहुत गहरा तल्लक रखती है। हाँ जी, वो बिल्कुल अब इसमें वो मुआफ़ी ऐसी चीज़ है जो हम लेना पसंद करते हैं, देना नहीं पसंद करते। बहुत दफ़ा ईमान जो है लिखा है मोहब्बत की राह से असर करता है। बहुत बार हम ईमान से कुछ माँग तो लेते हैं, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि क्या हमारे अंदर वो मोहब्बत है जिसकी राह से उस ईमान ने असर करना था? क्या हमारे दिल में हर किसी के लिए जिसके लिए कड़वाहट थी, हमने निकाल दी? क्या हमने उन सबको मुआफ़ किया जिन्होंने हमारे खिलाफ कुछ किया था, या हमने उनको माफ़ नहीं किया और अपनी जो हमारी दरख़्वास्तें हैं वो तो खुदा के हुज़ूर हम रख रहे हैं और चाह रहे हैं कि इसी वक़्त खुदा पूरी कर दे। लेकिन क्या हम उस तराजू में पूरे उतर रहे हैं जो ईमान के साथ-साथ प्रिंसिपल्स हैं, क्या हम उन प्रिंसिपल्स को मान रहे हैं और उसको पूरा कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमें ये सब कुछ मिलना चाहिए और कलाम हमारी ज़िंदगी में पूरा होना चाहिए। गलतियों 5 की 6। जी, क्या लिखा है? गलती 5 ये बाब जो 6। आपने जी, अच्छा, जी। एक बात जो इकबाल, इस हवाले से हम अभी जो जैसे बहन ने फरमाया माफी के हवाले से, हम उस पर भी बात करते हैं। लेकिन यहाँ पे इससे पहले मैं एक जो तक मैं उसको वर्ष पे वर्ष जो है ना उसको लेकर चलना चाह रहा हूँ। एक जो आयत अभी हमने देखी मुकद्दस मरकज का इंजीली बयान उसका 11 बाब, उसमें बड़ी खूबसूरत ये बात है 23 आयत में, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कोई इस पहाड़ से कहे तो उखड़ जा, समुद्र में जा पड़, और अपने दिल में शक ना करे, बल्कि यकीन करे कि जो कहता है वो हो जाएगा, तो उसके लिए वही होगा। ये जो शक है, हम देखते हैं कि तोमा ने भी शक किया और उसने कहा कि जी। जब तक मैं उसके हाथों को छू नहीं लूंगा, जख्मों को देख नहीं लूंगा, मैं यकीन नहीं करूंगा। तो इसके बारे में थोड़ा सा बताइए कि शक जो है, दिस इज अ पार्ट ऑफ आवर इमोशन। हम बहुत सारे लोग कहते हैं कि शायद ये गुनाह है। तो क्या आप समझते हैं कि ये शक करना गुनाह है या गलती है? कैसे आप इसको क्या नाम देंगे आप इसको? देखें जी, अगर तूमा शक ना करता, तो क्रिश्चियनिटी में खुलना नहीं। हाँ जी, प्रेज द लॉर्ड। का क्योंकि शक ने बहुत राज को हाँ, खोला शक उसने। ने बहुत भेद खोल उस दिए। बुराई को भी खुदा ने भलाई में बदल दिया था। देखें, रोमियो 8:28 में लिखा है कि खुदा से मोहब्बत रखने वालों के लिए सब चीजें अच्छी बुरी भलाई पैदा करती है। हम्म, तो ये है कि हाँ, जेम्स यकूब पहला बाप और उसकी 6ठी आयत में भी एक और भी है जिनका, देखे ना, अब इसमें ईमान और की बात है। ईमान तो उसका कायम था ना जी, जी हाँ। तुमा का। हम्म, अब जिन लोगों का शक है और ईमान भी नहीं है, वो फिर समुद्र की लहरों की मानंद हैं। हाँ, और ये वहां लिखा हुआ है कि वो ना समझे कि उनको कि कुछ मिलेगा। वो ना ये मैं जरा समझे कि पढ़ दूं, हमें कुछ अगर मिल आप जाए। इजाजत दें, तो याकूब के जी 7 प्लीज, उसका नहीं पढ़ा, सर, क्योंकि ये बड़ा जरूर जरूरी है जी। बहन जी। डॉली, अगर आप प्लीज सो ईमान दें। तुमा का था, हवाला। लेकिन शक था, तो थोड़ा सा याकूब का आम खत उसका पहला बाब, और उसकी 6ठी आयत को अगर आप मेहरबानी करके हमारे लिए तिलावत करते हैं। जी। कौन सा बाब? जी। पहला बाप याकूब छठी आयत। हाँ जी। जी, उसकी जी। 6ठी आयत में लिखा है, मगर ईमान से मांगे और कुछ शक ना करे, हाँ, क्योंकि शक करने वाला समुंदर की लहर की मानद होता है, जो हवा से बहती और उछलती है। आगे प्लीज, सॉरी। ऐसा भी ऐसा आदमी ये ना समझे कि मुझे खुदावन से कुछ मिलेगा। वो शख्स दो दिला है और अपनी सब बातों में बेकयाम है। हालेलुया। जी तो ईमान भी नहीं है और शक भी है, लेकिन तुम में ईमान तो था, लेकिन हाँ, शक। जी प्लीज, तो आप ज्यादा उसको इसको खोलेंगे आप प्लीज। नहीं नहीं, मैं तो मैं सिर्फ ये बता दूं कि एक एक्टिव फेथ, मुतहरिक ईमान, और एक होता है पैसिव पैसिव फेथ, जो साकन होता है, जमूद। तो हमें एक्टिव फेथ चाहिए ना, मुतहरिक ईमान चाहिए।
जो पैसिफिक होता है वो ऐसे होता है जैसे पॉन्ड होता है ना, उसमें बदबू आना शुरू हो जाती है, तालाब जो होता है। तो एक होता है कि स्ट्रीम, जो कि दरिया होता है, बहर होता है पानी। तो जो साकन ईमान है ना, इसके लिए तो देखें कलाम भी बताता है कि फरिश्तगान भी जो हैं वो भी ईमान रखते हैं, शयातीन भी ईमान रखते हैं, और शयातीन भी ईमान रखते हैं और थरथराते और कांपते हैं। बहन रानी, मुझे एक सवाल मेरे ज़हन में आ रहा है, अगर आप माइंड ना करें दोनों, तो अगर आप अपना शख्सी तजर्बा बताएंगे, कभी आपकी जो स्पिरिचुअल जर्नी है उसमें कभी आपको ये प्रॉब्लम दरपेश हुई हो कि आपको किसी बात पे शक हुआ और फिर आपने वक्त के साथ इस बात को तजर्बा किया हो कि नहीं खुदावन, ये हमारी कमजोरी थी, ये हमारी गलती थी, और हकीकत में खुदावन ये तेरी टाइमिंग थी, उसको हमें फॉलो करना चाहिए था। तो शक के साथ वो टाइम फ्रेम की बात करता हूँ ना, ईमान की प्रैक्टिस, वो बड़ा जरूरी है। जरा थोड़ा सा आपके मन में कोई ऐसी बात है जो कि आप शेयर मेरे में ये बहुत प्रॉब्लम रही है, अभी भी थोड़ी है। आपके? तो ये जी जी जी, वो हर बात में पता नहीं ये काम होना है। तो अब इन्होंने कुछ कहा था कि पॉजिटिव बोले, वो बीज हैं, और जो बोलेंगे उसकी फसल काटेंगे। तो जिस तरह ये उंगली मेरी अभी भी दर्द कर रही है भाई साहब। अच्छा। एक घर में बैठे हुए थे, सॉरी टाइम ले रहा हूँ। तो मैंने वहां बैठ के कह दिया जी चलो बच्चियां की शादी हो जाएगी, बुढ़ा बुढ़ी रह जाएंगे इसी तरह। वैसे मैं इनसे दूर बैठता हूँ, लेकिन आज खुदा का फजल ही है आप सामने। तो इन्होंने उंगली मरोड़ी, मुझे दर्द हुई, कहने लगे नहीं जी नहीं, हम बुढ़ा बुढ़ी नहीं, हम गुड्डा गुड्डी रहेंगे। तो बाद में मैंने पूछा यार ये क्या बोल दिया। कहने लगी कि अगर हम पॉजिटिव बोल रहे हैं तो हम पॉजिटिव ही रहेंगे। सही मतलब है बात, वो हमारी जिंदगी में अल्फाज बीज तो हैं, आनी रहेंगे। तो कटाइए बिल्कुल सही करेंगे। है। लेकिन जी जी बहन, आप आप दसो। जी, शक की बात जो है वो हम अभी हमारी नई नई शादी हुई थी। नई नई से मुराद के अभी हमारा बड़ा मुझे बेटा तो अभी था। भी लग रहा है कि नहीं नहीं हुई है। तो देखें खुदा के फजल से, उसके रहम से, ये 29 अप्रैल को 73 का हो जाऊंगा जी। हाँ अच्छा, जी। खुदा ना जी कुछ तो बड़ा फजल। हमारी लेकिन यही पॉजिटिव बोल के, हाँ पहले जी। 7 डिजीजेस थी। चले आप बात जी। जब पहला हमारा बेटा छोटा था, तो ये जॉब करते थे सिविल इंजीनियर का। तो मैंने इनको कहा कि बात सुने, आप इतना अच्छा काम करते हैं, आपकी बिल्डिंग्स इतनी टॉप क्वालिटी होती हैं, तो आप अपना बिजनेस क्यों नहीं करते, आप किसी के लिए जो काम करते हैं। तो इन्होंने कहा कि अच्छा चलो मशवरा कर लेते हैं। मशवरा इन्होंने किया घर में सबसे, सबने कहा कि भाई देखो, अब हवाई रोजी होती है कारोबार। तो कल को अभी तनख्वाह तो आती है, तो कल अगर आप कारोबार शुरू करोगे, आज है कल आपको नहीं बिजनेस मिलेगा, तो कहाँ से आप खाओगे, फैमिली कहाँ से चलाओगे। मैंने इनको कहा कि जिस खुदा पर हम भरोसा करते हैं, हम्म, जब हम ईमान से उससे कुछ मांगते हैं और शक नहीं करते, तो वो फिर हमें कभी शर्मिंदा हम्म, नहीं होने देता। मेरा ईमान है कि अगर आप ईमानदारी से काम करेंगे और आप जब ये काम शुरू करेंगे और खुदावंद का हाथ उसमें होगा, तो आपको कमी नहीं होगी। और आप यकीन करें भाई साहब कि जब इन्होंने बिजनेस शुरू किया, 16 साल लगातार एक दिन भी ये फारिग नहीं रहे। और खुदावंद ने इतनी बरकत दी कि फिर एक की जगह 2 कंस्ट्रक्शन कंपनीज इनको बनानी पड़ी। और फिर ये कहने लगे यार ऐसी दुआएं हो गई हैं कि अब मुझे मना करना पड़ रहा है लोगों को कि भाई प्लीज मैं आपके चर्च का काम नहीं कर सकता या किसी। तो मैंने कहा अब आप मानते हो कि खुदावंद के हाथ में जब हम कोई चीज देते हैं, उसमें शक करने की गुंजाइश नहीं है। जी इसीलिए जी। शादी की थी मैंने इसके साथ। शक नहीं था। शक नहीं था, ईमान से की थी। अच्छा, मैं अपने जो एक्चुअली ये बात चल निकली है, तो खुदा जी जी उनके जी पास जी की सॉरी जी रोशनी में बड़ा जी अच्छा जी क्या पर्सनल टेस्टिमनीज हैं, उनको हमने शेयर या करना चाहिए उनको। मैंने अपनी मिनिस्ट्री में, जैसे अभी आप देखेंगे, हमने जो 36 ईयर्स जो है उसको सेलिब्रेट किया अपनी मिनिस्ट्री के। बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आए मिनिस्ट्री में, जहां पर खौफ आप कह लें, शक कह लें, जो भी आप उसको नाम दे लें। तो ऐसा होता था कि नहीं यार, ये बड़ा मुश्किल है, नहीं हो पाएगा। लेकिन खुदावन ने वो नामुमकिन काम जो है वो किए। जब मैं हालेलुया। गुजरांवाला में था, तो हमारे पास कोई पैसे नहीं थे, कोई चर्च नहीं था। ग्राउंड में, ओपन एयर में, मैं तकरीबन 2.5 साल मैंने सर्विस जो है वो करवाई। और एक चबूतरा सा होता था ग्राउंड में, बस में खड़ा हो जाना,
और कैसेट पहना होना मैंने, और घास पे लोग बैठे थे, हमारे दोस्त हैं कर्नल नाजिर जेम्स जो कि कनाडा में हैं, एडमिंटन में, वो इस बात के गवाह हैं। तो वो भी आते और बस वो आके बेचारे घास पे बैठ जाते साथ लोगों के। तो खुदावंद ने बड़ा काम किया। बहुत दफा ये बात ज़हन में कि नहीं नहीं ये नहीं हो सकता, लोग भी कहते हैं कि नहीं भाई साहब कैसे जी आप गवर्नमेंट से टक्कर लेंगे, ये नहीं हो सकता। लेकिन तमाम वही जो बात है कि ईमान होना चाहिए, शक जो है वो उसको दोनों इनकाउंटर करते हैं किसी को। तो अगर ईमान जो है डोमिनेट कर जाए आपके शक पे, तो फिर तो क्या ही बात है। तो अभी भी ऐसा होता है कि बहुत दफा मैं जब चर्च में अभी जैसे टीवी की बात है, तो जब मैंने शुरू किया तो मोबाइल से शुरू किया। जो आप कह लें कि डिवाइस मेरे पास चले जी, तो लोगों ने कहना वो क्या टीवी दे जी, है ना। लेकिन अभी मैं आज सुबह मैं जब देख रहा था, एक मुझे मैसेज आया, और वो मैं जरूर अभी बहनों भाइयों के साथ बांटना चाहता हूँ, जैसे मेरे ज़हन में आ गया। तो ये अभी आप देखें कि ये स्क्रीन पे आप देख रहे हैं ग्राफ जो आया है, इसमें सेकंड नंबर का जो है ये बाइबल टीवी ग्लोबल का है, इंडिया से जो जियो वहां पे बॉक्स है उस पे ये सेकंड नंबर पे आ रहा है। तो खुदाम का शुक्र है, और मैं खुदाम को मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करके दिखाना चाहता हूँ। ये नीचे लिखा है बाइबल टीवी ग्लोबल, ग्राफ आप देखें सेकंड नंबर पे, और शुक्र की जो पॉपुलेशन है आप देखें कि मोर देन 1.34 बिलियन, नियरली 1.5 अरब के करीब पॉपुलेशन होने को है। तो अब आप देखें कि वहां पर जो लोग इस चैनल को देखते हैं, बरकत पाते हैं, लेकिन बहुत दफा ऐसा हुआ कि शक जो है वो दिल में आया कि यार इतने पैसे खर्च कर रहे हैं, क्या हासिल हो रहा है, छोड़े को कारोबार कर लें उसमें। अच्छा ऐसा होता है कि लुइजा जो है मेरी वाइफ जो है वो कई दफा ऐसा नहीं आपने ये प्रोग्राम बना लिया है तो पता नहीं होगा कि नहीं होगा, लोग मैं कहता हूँ यार प्लीज मेरी बहन पॉजिटिव हो, खुदा उन करेगा। और जब हम देखते हैं प्रोग्राम होता है तो लोग आते हैं, बरकत पाते हैं। मेरे एक अजीज से नजीर खिल्जी साहब, तो उन्होंने एक दफा चर्च में कहा कि जी पादी नोबल जो है वो जैसे मदारी करने वाले तो डुडगी बजाता है, लोग आ जाते हैं। तो उनका वो लफ्ज बड़ा मुझे याद है। तो खुदा का शुक्र है कि हमारी जो अभी देखें हमारी जो क्वायर है, आप ऑनेस्टली मैं आपको बताता हूँ कभी हमने रिहर्सल नहीं की, लेकिन खुदावन ने बरकत दी है कि वो पैसा फिक्र ना करे मुझे, और सारे काम जो है वो खुदाम करता है। तो मैं बहनों भाई आपको ये कहना चाहता हूँ कि जब आप खुदाम पर भरोसा करते हैं, जैसे खुदाम ने कहा कि अगर आप ईमान रखेंगे, लिखा है बड़े तीन ये जो आयात है ना, इनमें बड़ी खूबसूरत ये बातें हैं। 22 आयत में खुदा, ये छोटी सी आयत है, यीशु ने जवाब में से कहा खुदा पर ईमान रखो, खुदा पर ईमान रखो। आज सुबह हम तीनों आपके साथ ये बात शेयर करना चाहते हैं अपॉन द बेसिस ऑफ आवर ऑन एक्सपीरियंसेस। शक ना करें, खुदा पर ईमान रखें। जो भी आपकी समस्या है, जो देखिए खुदावन के लिए कोई बात भी नामुमकिन नहीं है, वो नामुमकिनात का खुदा है। जैसे भी बहन लोरी ने शेयर की अपनी टेस्टमनी कि उन्होंने ईमान से कारोबार को शुरू किया, खुदा ने बरकत दी। हमने बहन 18 लोग थे मुझे याद है जब हमने इस चर्च को शुरू किया था, और मैंने ईमान से एक पार्टीशन थी हमारे चर्च के अंदर, क्योंकि वो चर्च बड़ा था, तो उन्हें वो पार्टीशन कर दी, चलो थोड़े से लोग हैं, और वो चर्च जो मॉर्निंग कांग्रेगेशन थी इंग्लिश की, तो उन्होंने सोचा था कि चलो जब इसको बंद कर देते हैं, तो मैंने कहा जी नहीं, चर्च बंद नहीं होगा, चर्च खुला रहेगा और हम इंग्लिश में भी सर्विस किया करेंगे। So it's no more static church in the morning. We are worshiping 10:30 in English, but 2 o'clock we are worshiping in Urdu and Hindi. तो मैंने ईमान से उस पोर्शन को खोल दिया, और अब ऐसा होता है कि हमारे पास जगह नहीं होती, लोग कहीं बाहर खड़े होते हैं। तो जब आप खुदा, ये उसका काम है, God is only looking your availability and He is giving us ability. He is giving us something. कभी आप ना कहें कि जी मेरे पास है नहीं है कुछ भी, मेरे पास वसाइल नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है। मैंने भाई इकबाल, सॉरी मेरी बात लंबी हो रही है, जब मैंने गुजरांवाला में चर्च को शुरू किया, एक बारात है, इस पे आपको पता है वो लोग देते हैं, चंदा देते हैं, गिफ्ट देते हैं, तो उन्होंने वो घड़ी दी और वो दरी सी दी उन्होंने, और उसके बाद उन्हें 100 रुपया दिया। तो मैंने अपने खजाने को मैंने कहा जाके तो अकाउंट खोल लें, तो उन्होंने 100 रुपया लेके गए और बैंक में गए, तो बैंक वाले ने मजाक किया, कहने लगे वो जी तुसी वो बाहरों तुसी डॉलर मंगवाओ लेडी डियाना उनको पाउंड भेजना। तो उन्होंने मजाक किया, तो उन्होंने मुझे आके बताया, तो मैंने उसको कहा, मैंने कहा कोई बात नहीं, खुदावन करेगा, वो भी वक्त आ जाएगा।
और फिर मैं हालेलुया। 94 में जब मैं गया, 100 रुपये से हमने वो अकाउंट खोला था। 94 में जब मैं अमेरिका गया तो मैं वहां से चर्च के लिए फंड रेजिंग की, तो मैंने ला के तो डॉलर जो है ना वो सुजानजी साहब को दिए, उसका नाम शेर है। तो मैंने उसको कहा शेरा ये जाओ और जाकर, तो उनका बेटा भी पादरी बन गया। मैंने कहा जाकर तो आप ये पैसे जो है ना बैंक में जमा कराओ और उसको बोलो कि यार तूने मजाक किया तो खुदा उनको ये ले, अब पाउंड भी ले ले, डॉलर भी ले। आमीन। हम्म। तो हमने 2 महीने में 8 लाख रुपया रेज किया। कन्ना नाजिश ने 2.25 लाख रुपया उन्होंने अकेले ने अपनी फैमिली के साथ मिलकर उन्होंने रेज किया। और गवर्नमेंट ने हमें पैसे दिए, गवर्नमेंट ने हमारी मदद की, 3 कनाल जगह दी वहां पे। तो जब आप खुदा का भरोसा रखते हैं, हालेलुया। सब कुछ करता है। एक आखिरी बात आमेन। मैं आपके हैंड ओवर करूंगा। खुदावन ने अपने जलाल के लिए भाई इकबाल बेंजोली के बियाबान में, द वाह। विल्डरनेस, वहां पे यार क्या कर रहे हो बियाबान में, क्या करना है यार, ये ख्याम इज्तिमा के लिए, फॉर द सेक ऑफ टैबरनेकल, फॉर द सेक ऑफ हिज प्रेजेंस अमंग हिज पीपल। वहां पर उस वक्त आज के दौर के मुताबिक अगर देखा जाए तो हजारों डॉलर खुदावन ने खर्च कर दिए, है ना, वाह। हजारों पाउंड खर्च हो गए कि बिल्कुल। जाओ बनाओ भाई, है जी। उसका जो कपड़ा था, जो सोना था, लोगों ने सुना, लो जी बनाओ जी, खुदा का गाना है, हालेलुया। फॉर द सेक ऑफ हिज ग्लोरी। हमारा खुदा कंजूस नहीं है, है? उसके पास किसी चीज की वो चलो यार खर्च कर दो फिर क्यों होएगा, नहीं, हम्म। खुदावन के लिए देते हैं, खुदावन के लिए खर्च करते हैं, खुदावन आपको बरकत दे। शक ना किया करें। मुझे उनकी बात याद आ रही है नाजिश साहब की। वो कहते हैं कि मैं चर्च में था तो उन्होंने अपना, कहते चलो यार आज ना मतलब खुदावन को जो भी है मेरे पॉकेट में वो दे देता हूँ, तो उन्होंने वॉलेट से जो भी पैसे थे वो सारे उन्होंने चंदे में डाल दिए। तो उन्होंने कहा कि शक किया, उन्होंने सोचा कि यार मेरी गाड़ी अगर पंचर हो गई तो क्या होगा, मेरे साथ फैमिली है। तो पाकिस्तान में तो आपको पता वो भी नहीं है, रेस्क्यू वाले भी नहीं होते कहने लगे यार पता नहीं मेरी फैमिली साथ होगी तो दैट विल बी वेरी एम्बैरेसिंग, मेरे पास तो पंचर वाले पैसे नहीं है। तो हम्म। कहते हैं मैं बाहर आया चर्च के बाद, तो उनकी जो सिस्टर इन लॉ थी, उनकी सारी जो थी, उसने कहा कि नॉलेज मैंने आना था, आपकी बेटी की बर्थडे थी, सॉरी मैं नहीं कर सकी, मैंने नहीं कर पाई, तो हियर इज अ गिफ्ट फॉर योर डॉटर। तो कहते हैं जितने पैसे मैंने चंदे में डाले उससे ज्यादा पैसे लिफाफे में उन्होंने मुझे पकड़ा दिए। प्रेज द लॉर्ड। तो बिल्कुल। खुदावन वाह। आपको महफूज रखता है, खुदावन आपकी मदद करता है। शक ना किया करें, अगर आप चंदा डालते हैं, ऑफरिंग, हम चंदे को भी ना बेकारी समझ के खुदा को देते हैं, है ना, चलो दे दो, पता नहीं उन्होंने खुदा के तो शाम की रोटी खा लेगा खुदा, है ना, ऐसी बात। हम्म। अब ये समझ या। के ना दिया, हदिये में और जो दया यज्ञ उसमें फर्क है। दया यज्ञ जो है खुदा का हक है, वो आप उससे देते हैं। तो हदिया जो है वो आपकी खुशी से आप देते हैं, खुशी से देने वालों को खुदावंद अजीज रखता है। जी भाई इकबाल, हम बढ़ते हैं जी अपने जी जी। मैं एक बात नहीं, कहूँ। जी जी बहुत ही प्लीज अच्छा आप आप शेयर बयान करें। कर रहे हैं, और ये इस सब्जेक्ट के साथ प्रैक्टिकली हमें जी भी बरकत मिली। बिल्कुल। आमीन जी। मैं एक चीज शेयर करना चाहती हूँ भाई साहब। जी जी बहन जी। जरूर जरूर। हम जब ये ईमान की भी बात कर रहे हैं और हमने मुआफी की भी बात की, तो लूका 17 बाब में मैं देख रही थी जी कि जी 17 बाब की 3 से 5 आयत में जब पढ़ अ, शागिर्दों ने से जी उसने कहा ये नहीं हो सकता कि ठोकरें ना लगे, लेकिन उस पर अफसोस है जिसके बायस ठोकर लगे। इन छोटों में से एक को ठोकर खिलाने की निस्बत इस शख्स के लिए बेहतर है कि चक्की का पाट उसके गले में डालकर समुद्र में फेंका जाए। खबरदार रहो, अगर तेरा भाई गुनाह करे उसे मलामत कर, अगर तौबा करे उसे मुआफ कर, और अगर वो एक दिन में 7 दफा भी तेरा गुनाह करे और 7 दफा तेरे पास फिर आकर कहे कि तौबा करता हूं, तो उससे माफ कर। अब ये तो हो गई माफी की बात। और जब उसने माफी की बात की, शागिर्दों ने उससे क्या कहा? इस पर रसूलों ने उससे कहा, मैं उनसे कहा खुदावंद हमारे ईमान को बढ़ा। हालेलुया। ईमान का बढ़ना मुआफी देने के लिए बहुत जरूरी है। मुआफी और ईमान का भी गहरा तल्लक है। ये मैं बीच में ऐड तो करना वो जो चाहती बात अभी हम कर रहे थे कि जो फेथ है वो स्टैटिक नहीं होना चाहिए ना, जमूद नहीं होना हूँ। चाहिए, साख्त नहीं होना चाहिए। और ईमान एक ऐसी चीज है जो कि बढ़ता है। या। और यहाँ हम्म, पर हम देखते हैं कि रसूलों ने खुदा से कहा हमारे ईमान को बढ़ा। सो दिस इज अ बढ़ा। पॉसिबिलिटी, दिस अ पोटेंशियल कि या। अगर आप चाहें तो आप अपने ईमान को बढ़ा सकते हैं। हम्म। ईमान जो है वो बढ़ने वाली चीज है। जी भाई या। इकबाल आपको, सॉरी खत्म। मत्ती 17:20 में खुदावंद यीशु मसीह ने बड़ी खूबसूरत बात की है, और उन्होंने ईमान को रिलेट किया है
राई के दाने के जी हाँ। साथ, क्योंकि मसीही ईमान जो है ये ग्रो होने वाला ईमान। अब देखना, अब ये इसलिए कि अब ये ग्रो कैसे होता है? ठीक है, हम दुआ करते हैं, खुदावंद का कलाम पढ़ते हैं। हालेलुया। दूसरा पत्रस जरा निकाले, दूसरा पत्रस उसका पहला बाब और उसकी 5 से 9 आयत में ये वो ईमान है जिसके लिए खुदावंद यीशु कहते हैं कि अगर तुम्हारे ईमान का लेवल ये हो जाए तो फिर इस पहाड़ से कहो, ये इफेक्टिव फेथ है। जी, तो कह रहा है कि दूसरा पतरस पत्र, कह रहा है कि दूसरा जी, पत्रस, दूसरा नहीं, दूसरा पतरस पहला बाब 5 से 9 आयत में हाँ जी, कह रहा है 5 से 9 जिसके आयत में ईमान लिखा है, में ये 7 चीजें नहीं है। बस इसी बायस तुम अपनी तरफ से कमाल कोशिश करके अपने ईमान पर नेकी और नेकी पर मार्फत और मार्फत पर परहेजगारी और परहेजगारी पर सबर और सबर पर दीनदारी और दीनदारी पर बरादराना उल्फत और बरादराना उल्फत पर मोहब्बत बढ़ाओ, क्योंकि अगर ये बातें तुम में मौजूद हों और ज्यादा भी होती जाएं तो तुमको हमारे खुदावंद यीशु मसीह के पहचानने में बेकार और बेफल ना होने देंगे। आगे और जिसमें ये बातें ना हो वो अंधा है और कोताह नजर और अपने पहले गुनाहों के धोए जाने को भूले बैठा है। तो अलग अलग ये हकीमी नुस्खा है, वो नहीं पंसारी के पुड़ी बना के दे अंदर देते। 4 मगज देने। तो ये वो कह रहा है पतरस कि इसको लो और इसको लंगरी में कुट के या ब्लाइंड करके अपने ईमान का हिस्सा बना लो, क्योंकि हम उस ये ग्रो होने वाला है। क्योंकि अगर हमारे आसमानी अकाउंट में, फेथ के अकाउंट में हम उतना ही ले सकते हैं जितना हमारा ईमान ग्रो हो गया है। हालेलुया। अब बात चीजें हम मांगते हैं जो हमारे अकाउंट वो कार्ड या वो कहता नहीं, पैसे को नहीं। तो ये वो लेवल है जो हमें ये मॉरल एथिक्स हैं, इसमें बहुत सारे मोरालिटी है, ये बड़े सब्जेक्ट हैं, आप तो जानते हैं। नहीं, लेकिन ये लेवल जो है ये मसीही ईमान का, क्या वजह है कि कई लोग हमसे पीछे खुदाउन में आए, उन्होंने अपने ईमान को बढ़ाया। कैसे बढ़ाया? कलाम पढ़ा, दुआ की, अच्छी रफाकत में रहे, और ये चीजें भी अपने अंदर ये 7 चीजों को लेते रहे, और आज उनका ईमान जो है वो फायरी प्रीचर है। शुरू वहीं से किया था, रोमियो 12 की 3 में, कि खुदा यीशु ईमान का बानी है, और वहां वो एक सेविंग फेथ दे देता है। वहां लिखा है कि खुदा ने हर एक को अंदाजा के मुआफिक एक ईमान का पोर्शन दे दिया। अब वो पोर्शन जो है वो सारों के पास एक जैसा है, अब उसको ग्रो किया गया। तो रोमियो 12 की 3 में और 4 में इस बात का जिक्र है। तो वो ही ईमान सारों के पास है, इत्तेदाल के साथ उसने, और अब उसको बढ़ाना ये हमारा काम है। तो इसीलिए वो चेले भी कह रहे हैं कि साढ़े ईमान को बढ़ाओ, लेकिन नुस्खा तो पतरस ने यहाँ बता दिया है। तो मेरा ख्याल है रोज हम नाश्ते के साथ ले लें, बरादराना उल्फत है, वही जो डॉली बात कर रही हैं आप। तो मुझे याद आ गया तो मैंने बयान किया, अब इस पे आप रोशनी डाल। टाइम खत्म हो रहा जी है। जी जी ठीक है। हमारे साथ हैं बिशप जोशुआ जोशुआ टेलीविजन के जो ओवरसीयर तारिक जॉन बिशप साहब हमारे साथ हैं। बिशप वेलकम, हम आपको खुशामदीद कहते हैं। मुझे बड़ा अच्छा लगा, आपने मुझे साथ शामिल किया, मेरे लिए बड़ी खुशबख्ती की नसीबी भी है भाई इकबाल दाद साहब ने और कि मिसेस भी है, उन सबको आपको मैं दिल की गहराइयों से शुक्रगुजारी करते हुए आप सबको हैप्पी होली वीक कहता हूँ। थैंक यू आप सबको बरकत दें। बिशप साहब, हम बड़े शुक्रगुजार हैं आपके कि आप हमारे प्रोग्राम को भी वहाँ ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं जोशुआ टेलीविजन पे। बिशप साहब का ताल्लुक जी रावलपिंडी से है और जोशुआ टेलीविजन के चेयरपर्सन है, और वहाँ पर सेल टाउन में इनकी रिहाइश है, और खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि अब हमारे साथ मिलकर, बल्कि हम उनके साथ मिलकर काम कर रहे हैं। तो प्रेज द लॉर्ड।
सैटरडेट टाउन में हमने एक चर्च बनाया है पास्टर जी। एक तो किसी सेंट जगह थॉमस पे? चर्च वहाँ इस्लामाबाद में, और वो पादरी माइकल का चर्च था, बिशप साहब जानते ही होंगे, भट्टे जानते हाँ जी, हैं, वहीं पे हैं बिशप उनको लिखा साहब जो है ना, वहीं रहते हैं। कह रहे हैं जी वहाँ पे अच्छा जो जी, चर्च है वो इन्होंने बिल्ड किया था भाई इकबाल साहब ने, जो सेंट पादरी थॉमस माइकल चर्च थे है। उस दौर में। जी मैं जान मुझे पता है जी, मेरे को मालूम होगा सलामत साहब डबल रोड पर जो थे, मेरे चाचू थे, बुजुर्ग थे। और खुदा का शुक्र है कि खुदा, मैं बड़े करीब से जानता हूँ आपको। मेरी मुलाकात भी थी पाकिस्तान में, जब आप थे मेरी आपसे मुलाकात रही है। थैंक यू भाई प्रेज द साहब। लॉर्ड। बिशप मैं चाहूंगा कि जब आप अभी प्रोग्राम में आए हैं और आपने इज्जत दी है हमारे प्रोग्राम को, हम आपके बेहद शुक्रगुजार हैं। तो मैं चाहूंगा कि आज के जो सारा प्रोग्राम है उसके लिए आप खुदा की बरकत चाहें, और हम चाहेंगे किसी वीक में आप मेहरबानी करके कुछ वक्त निकालिए और खुदा का पाक कलाम भी आप पेश कीजिएगा। तो आप मेहरबानी करके आज के सारे इस प्रोग्राम के लिए खुदा की बरकत चाहें, हमारे चर्च आमीन। के लिए और टेलीविजन के लिए, और मेरे इन अजीजों के लिए जो कि इस प्रोग्राम का हिस्सा है, भाई इकबाल उनकी वाइफ के लिए। तो प्लीज आप दुआ में रहनुमाई फरमाइए। जी मुझे बड़ी खुशी है। मैं सारे व्यूअर्स को यीशु मसीह के नाम मैं पहले सलाम पेश करता हूँ, और मैं चाहता हूँ मसीह में बढ़े। आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग था, मैंने इसको सुना, और ईमान और माफी और ये सारी बातें जो खुदा के जलाल के लिए आमीन। मसीह को आगे बढ़ाती हैं, और दर हकीकत हमें कफारे का मानी समझ आ जाते हैं, और इस तरह से मसीह की सलीब का पैगाम समझ आ जाता है। तो बड़ी आज सफाई से, बड़ी वजाहत से, क्लैरिटी के साथ इस पैगाम को आप तीनों अहबाब ने पेश किया। मैं रेवरेंड नोबल साहब आपका शुक्रगुजार थैंक यू। हूँ, ग्लोबल टीवी का, और भाई इकबाल साहब, और अपनी प्यारी बहन का शुक्रगुजार हूँ। खुदा आप सबको बरकत दें, और मैं जरूर वक्त दूंगा। आइए दुआ करते हैं। आमीन। आसमानी बाप तेरा शुक्र करते हैं, तेरा नाम को जलाल देते हैं। कादर कदूस रहीम मेहरबान खुदावन, हम शुक्रगुजारी से भरे हुए हैं। तूने हमें ऐसी सहूलतें बख्शी खुदावन, ये सोशल मीडिया की सहूलत के लिए शुक्रगुजारी करते हैं, जिसके जरिए खुदावन हम तेरे नाम को जलाल दे रहे हैं, और खुदावन हम पूरी दुनिया में खुदावन तेरे कलाम की मुनादी कर रहे हैं। और खुदावन इसके वसीले से घर घर में प्रीचिंग हो रही है, चाहे हम दूर हैं या नजदीक हैं, दुनिया के जिस हिस्से में भी हैं। खुदावंद हम एक दूसरे से कलाम सीखते, कलीसिया स्ट्रेंथन होती, और खुदावंद कदूस खुदा बहुत सारे नए ईमानदार खुदावंद शामिल हो रहे हैं। हम शुक्रगुजारी करते हैं खुदावंद पाक खुदा। इसी तरह दुआ करते हैं बाइबल टीवी ग्लोबल के वसीले से, खुदावंद आपके बंदों के वसीले से, आपके बंदे रेवरेंड नोबल साहब की काविश से खुदावंद पाक खुदा कि ये मुनादी का काम और बढ़ता रहे। और खुदावंद भाई इकबाल दात उनकी बिजनेस के लिए तेरा फजल, तेरा रहम, तेरी मेहरबानी चाहते हैं। सारे व्यूअर्स के लिए खुदावंद तेरी बरकत चाहते हैं, और इस होली वीक में खुदावंद कुदूस खुदा दुआ करते हैं खुदावंद पाक खुदा, तू ईमानदारों को फसल बख्शना कि वो खुदावंद सलीब के पैगाम को खुदावंद दुनिया तक पहुंचाए, और अपनी जिंदगी से उसको खुदावंद उस पैगाम को दें, और खुदावंद तेरा नाम चला पाए। हमें बरकत दीजिए, और खुदावंद कुदूस खुदा मेरे नजीजों को बरकत दीजिए, तमाम व्यूअर्स को बरकत दीजिए, और हमें फसल बख्शिए। हम आपके कलाम में और गहरे तौर पर डिग डीप होकर खुदावंद पाक खुदा और ज्यादा आपके नाम को जलाल दे सकें, और आपके कलाम की पैरवी करते हुए, खुदावंद यीशु मसीह की तालीमात की पैरवी करते हुए खुदावंद आसमानी बादशाही के लिए तैयार होते जाएं, और अपने दूल्हा आने वाले बादशाह का इस्तकबाल करने के लिए कलीसिया तैयार हो। यीशु मसीह के नाम से मांगते और पा लेते हैं। आमीन। आमीन। थैंक यू सर, आपको बरकत बख्शे। थैंक यू जी, गॉड ब्लेस यू। इसलिए बिशप जोशुआ साहब जो कि हमारे साथ थे, तारक जॉन साहब, हम उनके लिए खुदा का शुक्र अदा करते हैं। तो आइए हम सब मिलकर दुआरबानी में शामिल होते हैं, और फिर कलमात बरकत से रुखसत होंगे। आए हमारे बाप, हमारे तुझ बाप तुझे आसमान पर है, तेरा नाम तेरा पाक नाम मानो, पाक माना जाए, तेरी बादशाही तेरी है, बात सुनता है, तेरी मर्जी जैसे वैसे आसमान जैसे पर पूरी आसमान होती है, पर पूरी होती है जमीन पर भी। हमारे रोज रोटी आज हमारे हमें उसकी बख्श, रोटी आज हम बख्श दे, अपने इस कसूरों तरह को अपने माफ कर, कसूरों को माफ करते हैं तो भी हमारे कसूर हमें माफ आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, वैसे क्योंकि बादशाह उनके कुदरत और जलाल कुदरत हमेशा तक तेरे। आमीन। खुदावन अपना चेहरा आप पर जलवा कर फरमाए, खुदावन आपके बदन जान आरू की हिफाजत करे, आपका बुलाने वाला सच्चा वैसे करेगा
और हमारे खुदा मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, आखिर की रफाकत और शाकत आपसे लेकर हमेशा तक आप सबके साथ और दुनिया भर के मुकद्दसीन के साथ आपसे लेकर हमेशा हमेशा तक होती रहे। आमीन। थैंक यू जी, खुदावन आपको बड़ी बरकत दे। you, बड़ा sir. ही अच्छा लगा प्रोग्राम का, और खास से बिशप साहब हम आपके शुक्रगुजार हैं, बिशप तारिक जॉन साहब, खुदावन आपको बड़ी बरकत दे। और अजीजों, देखिए कि दुनिया में मुख्तलिफ जगहों पर बैठे हुए लोग जो है वो हमारे साथ होते हैं, खुदा का पाक कलाम सीखते हैं, सुनते और बरकत पाते हैं। तो भाई इकबाल, बहन डोली, खुदावन आपको बड़ी बरकत दे। आई विश के मैं रोजाना आपको जो है ना ऑन बोर्ड ले सकूं, प्रोग्राम में शामिल कर सकूं, क्योंकि मुझे पता जब है कि हुक्म करें आप, जब हुक्म करें हम हाजिर हैं। थैंक यू सो मच। हम ईस्टर का कोई अच्छा सा प्रोग्राम जो है भाई गिलबर्ट के साथ, जैन के साथ मिलकर जी, हाँ जी, बनाएंगे और उसके हम तरतीब देते हैं। आदम है जी, वो भी खुदा के हम जबरदस्त। बहुत खुदा से प्यार करने वाली शख्सियत है। तो खुदावन आपके साथ हो, बहन भाई, खुदावन आपको बरकत आपके दे। साथ। आमीन। थैंक यू। खुश रहें और खुश रखें। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू। आमीन।